बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में रवां साल हज के लिए 160 ममालिक के जो मुंतखब करदा हुज्जाज कराम हैं वो हरम पहुंच चुके हैं मनासिक हज की अदायगी के लिए। और इसमें ख़ुसूसी तौर पे कोरोना से बचाव के लिए जो इक़दामात हैं, जो SOPs हैं, वो सऊदी गवर्नमेंट ने बनाए हैं और उसी वजह से हज को जो है वो महदूद पैमाने पर उसकी अदायगी की इजाज़त दी है। अगरचे कि इस हवाले से अदाद व शुमार डिस्क्लोज़ नहीं किए गए, ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि 160 ममालिक से ये मुंतखब करदा हुज्जाज हैं, जिनकी जो तादाद है वो तकरीबन 10,000 के लगभग बनती है, जो इस मरतबा फ़रीज़ा हज की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि 20 से 25 साल की उम्र के दौरान जो है इन लोगों का इंतखाब किया गया है और उन लोगों को खुसूसन तरजीह दी गई है जिन्होंने इससे कबल हज जो है वो अदा नहीं किया। चूँकि मशरक़ वस्ता में ईरान के बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना से जो है वो मुतासर हुआ है, तो इसके बायस जो है सिर्फ़ जो इकामा होल्डर थे और जो सऊदी अरब में क़याम पज़ीर थे, सिर्फ़ उन्हीं अफराद को इस मरतबा हज की इजाज़त दी गई है। सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार का कहना है अगरचे कि हर साल औसतन 25 लाख के लगभग हुज्जाज कराम जो है फ़रीज़ा हज अदा करते हैं, लेकिन इस मरतबा और उसका जो ख़ुसूसी तौर पे जो जिन दो शोबों में उनको मालियात बेहतर होती हैं, वो एक टूरिज़म है और एक जो है वो इंडस्ट्रीज़ है हाउसिंग की। ताहम इस मरतबा इन दोनों पर दबाव होगा और न सिर्फ इन दोनों पर दबाव बल्कि चूँकि आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतों में इस वक्त इन्हितात है, जो कमी रिकॉर्ड की जा रही है, तो उसका भी एक लिहाज से सऊदी अरब की इकॉनमी पर दबाव जो है वो बना हुआ है। और इस मरतबा जो हज है वो 0% मुनाफा के साथ जो है वो अदा किया जाएगा। जहाँ तक SOPs का ताल्लुक़ है तो इसके लिए हुज्जाज कराम को इससे कबल 4 दिन के लिए आइसोलेट किया गया था और जब मनासिक हज अदा कर दिए जाएंगे तो उसके बाद 1 हफ़्ता के लिए दोबारा से इनको आइसोलेट किया जाएगा। अलबत्ता हुज्जाज कराम को एक ब्रेसलेट जो है वो दिया गया है जिससे उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि 5 फीट का जो फ़ासला बरकरार रखना है वो। दूसरा इसके साथ साथ एक अहम जो हिदायत जारी की गई है वो ये कि खाना काबा को छूने पर जो है वो हुज्जाज कराम पर पाबंदी है। इसी तरह जहाँ तक रमी जमारात का ताल्लुक़ है तो हुज्जाज को इस मरतबा स्टीरियलाइज्ड जो कंकरियाँ हैं वो दी जाएंगी ताकि वो रमी का जो मनासिक हैं वो अदा कर सकें। और ये 20 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप्स की सूरत में इन लोगों को मनासिक अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। सबसे अहम बात वो ये है कि इस मरतबा सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि खुतबा हज दुनिया की 10 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में रिकॉर्ड करके उसे नशर किया जाएगा। एक दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि तारीख़ी बाबरी मस्जिद की जगह पे 5 अगस्त को इंडियन सरकार ने राम मंदिर की तामीर का जो है वो ऐलान किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत जो ख़ुसूसी तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी और जो इंतहा पसंद जमातें हैं उनके रहनुमा जो है वो शिरकत करेंगे और संग बुनियाद रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में के शहर अयोध्या में राम मंदिर का। और 5 अगस्त को भूमि पूजन के मौका पर भूमि पूजन के दिन जो है 200 अफराद को मदऊ किया गया है जो राम मंदिर के इफ्तिताही जो संग बुनियाद रखने की जो तकरीब होगी उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें मनोहर जोशी और अडवाणी समेत जो सिंह परिवार है वो भी शामिल होगा। और ये वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने की बाबरी मस्जिद जो साजिश केस है उसमें ये लोग मुल्ज़िमान नामज़द हैं। अगरचे के जहाँ तक बाबरी मस्जिद साजिश केस का ताल्लुक़ है तो CBI की अदालत में उसका केस जो है 1992 से चला आ रहा है और अभी तक जो है वो ज़ेर समात है। अलबत्ता वो
اس کی جو سماعت ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور چونکہ 5 اگست جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا تھا، تو شاید اس وجہ سے اس کو اس دن کو جو ہے وہ معین کیا گیا ہے رام مندر کی سنگ بنیاد رکھنے کی۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت کرونا سے جو روزانہ مریضوں کی جو تعداد ریکارڈ کی جا رہی ہے وہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ روزانہ کرونا پازیٹیو جو کیسز ہیں انڈیا میں مریضوں کے وہ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو بے روزگاری ہے یا جو معیشت کو دھچکے لگ رہے ہیں، جو معاشی ابتری کی صورتحال ہے وہ اس سے الگ ہے۔ اور ایسے میں نریندر مودی سرکار کا جو کہ خود بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں بھی ہے، ایسے میں اس فیصلہ کو سامنے لانا ایک لحاظ سے بھارتی جو حکمران جماعت ہے نریندر مودی کی، ان کے اقدامات کو توسیع پسندانہ اقدامات کا اظہار بھی ہے، یا شاید جو بھارت کی بڑی اقلیت ہے مسلمان برادری، اس کو ایک طرح سے دباؤ میں لانا ہے کہ ان پہ ایک لحاظ سے یہ بتانا کہ بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ نہ صرف ہندوؤں کے جو توسیع پسندانہ اور انتہا پسندانہ جو ان کے عزائم ہیں ان کا اظہار ہے۔ اور چونکہ 5 اگست کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جانب راجہ فاروق حیدر کی جانب سے بھی، اسی طرح حریت کی جانب سے بھی جو ہے وہ احتجاج کا اور یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا ہے، تو ایسے میں مودی سرکار کا یہ جو توسیع پسندانہ اور جو ایک لحاظ سے سیکولرزم کے خلاف اور مذہبی جو عدم برداشت ہے اور خصوصاً اقلیتوں کے لیے جو مذہبی آزادیاں ہیں، اس اقدام کو ان کو مذہبی آزادیاں سلب کرنے کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور خصوصی طور پہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس پہ لگی ہوئی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ دعوے تو سیکولر اسٹیٹ کی کیے جاتے ہیں، لیکن جو مذہبی آزادی ہیں، جو سماجی حقوق ہیں، جو آزادی ہیں، ان کو سلب کر کے آخر نریندر مودی کی سرکار جو ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نصرت گنڈا پور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔